उड़ा दे, उड़ा के गिरा दे, लिटा दे। अबे लिटा के कर दे, मैं तो कह रहा हूँ आज कर दे अब। अबे मैं क्या पूरी 24 करोड़ अबे कर दे यार, कर दे आज, लिटा दे। आप इंतजार में बैठे हुए होंगे क्या आज मैं बजा डालूंगा। मैं तो 4-5 दिन से बजा रहा हूँ। मैं तो पिछले 4 तो साल भाई से बजा रहा हूँ। 5 दिन में क्यों नहीं पता चला तुम लोगों को क्या आज दिखा है कि बांग्लादेश टेस्ट मैच हार गया। लानती हो। नहीं तो ये तो दूसरे दिन से बताया कि 5वें दिन ये विकेट स्पिन लेगी। नहीं, घंटा लेगी। अबे हमको ही वो पेट पत्रकार थोड़ी है, चूतिया थोड़ी है। हाँ, वो जो चूसने चाटने लटकने वाले, हमारा गला ना दबा देते तुम लोग। नहीं, वो गले क्या दबा देते, कपड़े फाड़ चुके हो तब तक हमारे पकड़ के। बोल रहा हूँ 5वें दिन स्पिन होगी, बजा के फेंक देगा। शान को नहीं पता था ना, वो ये कह रहे हमने सोचा ही नहीं था ये। हम तो अबे नहीं पता उसको किसी बुजुर्ग 11 की कप्तानी क्यों नहीं दे देते। कह रहे एक दूसरे को उठाएंगे अब हम। अबे मैं क्यों उठाऊं, ये जिल्लत है। अल्लाह उठा ले तुम लोग। मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। उठा ले इनको, ए मेरे अल्लाह उठा ले इनके साथ एक दूसरे पाकिस्तान लगा हुआ है, इनके साथ मेरा जीना आराम कर दिया दोपहर से। वहां से भाई शो कर ले, वहां से भाई शो कर ले। अबे इन पे शो करने से अच्छा है मैं फुटबॉल पे शो कर लूं। इन जनाजों पे क्या लिवरपूल और ब्रेंटफोर्ड का बता दे आदमी, चेल्सी का मैच था उसका बता दे आदमी। यार इन लानतियों पे काम करके अब तो हमारा तो पूरा बांग्लादेश की डोमेस्टिक का बता दे। कसम इनकी हार से डर लगता है कि हम अपना हाल क्या करेंगे। कहाँ से नोचे, अब तो जगह ही खत्म हो गई है। कहाँ से फाड़े अपने आप को, जगह खत्म हो गई। अबे यार फटी हुई पजामे साले, ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इनके पैसे काटो मोहसिन नकवी। ये जिल्लत के मीनार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा है मोहसिन नकवी। बाहर करो ऐसी की तहसीन को। लाओ उन वहां के बच्चे जो डोमेस्टिक में घुसे हुए पिछले 3-4 सालों से जिल्लत और रुसवाई का सबब बने हुए। तुम्हारे मजे लगे ना, 5-6 अरब के तुम स्टेडियम बना रहे हो। इन ढक्कनों की सर्जरी करो, वरना बांग्लादेश को सेकंड टेस्ट में छोड़ दो। पूरा चढ़ के पेल पाल के इनकी सर्जरी करके नाक बोल निकाल के आगे पीछे करके चले जाए। अबे तुमने जिल्लतों का क्या ठेका लिया हुआ है इनकी जिल्लतें उठाने का। कल तुम्हारे किंग का अंजाम भी बता दिया था कि नाहिद राना पे आउट होगा। ये शख्स नाहिद राना पर आउट होगा। कल तुम लोगों को वाज़े बताया तुम लोगों को। और कवर ड्राइव पे आउट हुआ है। बॉडी कहीं, बल्ला कहीं, हेड कहीं गिरा हुआ है। कवर ड्राइव मार रहे हैं दूर से। अबे टेक्निकली भी साउंड नहीं है ये। सही है, अब ये एक्सपोज हो गया है। अच्छा, बात सिर्फ इसकी नहीं है, पूरी टीम हारी है। लेकिन टीम में जारादारी अभी इसी ग्रुप की चल रही है। शान मसूद हमारे लिए अच्छा कप्तान नहीं है। बाबर जब कप्तानी से हटे तो नए लोग, नई टीम, एक लाना जाती है, दूसरा नालायक खड़ा होता है चिंगम चबा के। इंग्लिश में हार गया ये तो। अब पता क्या बातें चलेंगी यार। कल ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो गया। अबे ड्रेसिंग रूम का कल माहौल खराब हो गया। इसने 12 इनिंग में 50 नहीं किया। ये कैसे पिंडी टेस्ट खेल रहा था। और कौन सा आराम, इसका कौन सा बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है जो इसे आराम दिया जाए। अबे निकाल के बाहर फेंको इस कागजी किंग को। आराम क्या, डंडा देके ऐसा बिठाओ इसको कि जिंदगी भर आराम करे। 37-38 की उम्र में ठोक के चला गया। शुरू ही नहीं होता, खत्म होता है। तुम्हारी कब्रें बना गया वो अपने साइज की। मेहदी हसन मिराज रन भी मार के गया तुम्हारे मुंह पे लानत वहां। कैसा ब्रेक किया उसने, बॉल से उसने तुम्हारे मुंह काले। अच्छा, मुंह काले तो इनके अब से। वो जो पहले वाला कप्तान था वो 2 वर्ल्ड टेस्ट के टाइटल से बाहर है, ठीक है। उसके बाद 5 बड़े इवेंट हार चुका है पाकिस्तान। 4 के 4 में हारे हो। शान की कप्तानी में पहला हारे क्या हो यार, जो हारे हो पिछले, उसमें यही कप्तान था। हार तो लड़ाई के बाद होती है। जैसे श्रीलंका के मारा बांग्लादेश, जैसे श्रीलंका हारा वो हार होती है। ये हार पहले दिन से ये जिल्लत के कुएं में डबो दो, दफना दो इनको। पाकिस्तान क्रिकेट का अगर तमाशा ही बनाना है मोहसिन नकवी साहब, तो फिर मुस्तहिक बच्चों को दे दीजिए। 4-5 साल हारेंगे, आपकी इज्जत उतरवाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक पे आ जाएंगे, खेल जाएंगे। अगर 5 सालों में भी इस जिल्लत को आपने बर्दाश्त किया, ये जिल्लतें हैं सारी। आप 50 साल में हसीना के लड़के हसीना का लड़के पेल, क्या बोलूं मैं अभी यार। छेड़ लेते पहले दिन हसीना के लड़के, हसीना के लड़के। अबे इनकी सियासतों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। यहाँ नहीं, नीचे फेंक दिया, घुस गई। मतलब कहने के काबिल मेरा, बोलने के काबिल की लाइनें तो अब हमारी माशाल्लाह बैठा हुआ चौधरी शान फला बरीड पाकिस्तान के। वो क्या रहे,
एक्चुअली देखे ना, ऐसा नहीं कहें कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस है, हाँ ये थोड़ा सा यूं हो गया, अब हम ये करेंगे, हमें माफ कर दीजिए आप। अब हम ये करेंगे, हम एक दूसरे को उठाएंगे। अबे फ्री में खेल में तुझे हर मैच ये बता, तेरे में से सोता कौन है जिसको तू उठाएगा? नहीं। ये फिर ये एक दूसरे को उठाएंगे, ये एक और लानत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सेकंड टेस्ट में खुद ही गिरते हैं, खुद ही उठाते हैं। वो 22 रन करके विकेट पे वक्त गुजार कर सेट हुआ, और इतना उसने कोई चेपने का शॉट मारा बॉडी से दूर। अबे तो है ही क्यों उसको नाहिद राना निकल ले बेटा, ललचाया, माल ले कवर ड्राइव, वैसे तो तुम बकरी हो रहा है। कौन शबीराती मेरा? अब वो अगला कप्तान है आपका, उसकी इज्जत करें आप। वो कप्तान है अगला आपका, वो अपने कप्तानी का रन कर रहा है कि सऊद की जगह मुझे कप्तान बनाने का सिग्नल मिल गया। कौन दे सकता है आपको भी पता है यार। मेरा तो फिर मोहसिन नकवी से सवाल है, मैं इन्हीं को पकड़ूंगा भैया। हाँ यार, आप कॉम्पिटेंट आदमी है, आप ही कुछ करेंगे आपका ऐसी कौन सी सेटिंग चल रही है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने की एक और दुकान खोल ली है? जाने से पहले हाथ जोड़े, 1 महीने का टाइम मांगा, आए तो आपने कहा सर्जरी। अब सर्जरी तो बांग्लादेश कर रहा है, सर्जरी तो बांग्लादेश। आपने क्या किया? आपने फिर वही शिकस्त खोरदा शक्लों को वही लानत बरसाते रहे, वही लानत बरसाती भी कमजोर टांगे आपने फिर उतार दी ग्राउंड में। फिर शान कह रहा है बैठा हुआ कि हम एक दूसरे को उठाएंगे। अबे ये एक दूसरे को भजाए, उठाए, लिटाए, झुलाए। तेरे घंटे से पाकिस्तान की तो इज्जत बेइज्जती नीलाम कर दी, पूरी दुनिया को पता चल गया बांग्लादेश हार गए। हमें माफी दे दे। अबे तुम्हें क्यों माफी दे दे? तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया जाए। भाई इनको आप लोग बोलें कि अगर अब तुम ये मैच हारे हो तो अब तुम्हारे हम पैसे नहीं देंगे। ऐसा कोई लॉ होना यार, कि बात हो कि पाकिस्तान के लड़के अगर ये लो रैंक टीम से हारे तो इनको बिल्कुल भी इनकी मैच फीसिस ना मिले। अबे पैसे तुम पूरे ले रहे हो, पब्लिक देख रही है तुम्हारा। है ऐसे बेवकूफ जो पूरा टेस्ट देखते हैं, अपने घरों की बिजली, इतनी महंगी बिजली है हमारे यहाँ, वो खर्च कर करके मैच देखते हैं तुम्हारा। यार हम लोग आप उम्मीदें लगाते हैं यार। देखो हम तज्जिया कर देते हैं जो हमें दिखता है, लेकिन एस पाकिस्तानी हमारे दिल में भी ये आता है यार किसी तरह बच जाए, ये वाली जिल्लत के बाद क्या होगा। लेकिन लानत तुम्हें तो जिल्लत की अब परवाह नहीं रही है। बल्ले डाल के अंदर, ये तो अंदर डाल के आने जाने वाली चीज है। बंदा बगैरत होना चाहिए। अबे हार के ना खुद इंसान कह देता है कि इससे पहले कोई बड़ा फैसला और मुझे ड्रॉप कर दिया जाए, मैं आवाज लगा दूं कि आई नीड 6 months रेस्ट। तुमने बेटा क्रिकेट में हारा नहीं हो, तुमने पूरी कौम के मुंह पे बंगाली तमाचा मारा है। सही बात, बंगाली तमाचा मारा है तुमने पूरी कौम। ये तुम्हारे अब मत कहना के भाइयों से हार गए, जैसे तुम्हारे कयूमी लेजेंड वसीम अकरम ने कहा था लानत पड़ी तो कह रहे भाइयों से हार गए। आज भाइयों ने बजा दी तुम्हारी। ये बोलो ना कि भाई आज चढ़ गए। वो आप मुझे क्या दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे? कुछ लोग कह रहे हैं वसीम अकरम वाहिद इलाज है। कौन? अबे वही तो हारा था सबसे पहले इनसे। अबे सर्फ की दुकान खोल ले भाई तू, अगर तेरे को वो सोल्यूशन लगता है। यही तो वो सियासत है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान की मैया वीरान कर गई, क्रिकेट में बदनाम कर गए ये लोग। किसी का करियर बना दिया तो मतलब वो अब कौम को बनाने के चक्कर में ये टीम अभी भी इनके खर्चे चलते हैं इस टीम से। अबे ये खर्चा चलाने के लिए टीम बनी हुई है और कोई नहीं। डे टू डे अफेयर पे पैसे बनाए जाओ बस। ऐसे ये कौम चूतिया बनी हुई है 24 करोड़ की इनके हाथों में, जो चाहे पेल दो, जो चाहे खिला दो, कोई पूछने वाला नहीं यार। मतलब वो थ्रो को, जेवेलिन थ्रो को जो है वो आगे ले आओ। अबे वो अर्शद की जीत खत्म कर दी इन्होंने। निकला कौन है आज पता है तुम्हें? जिससे मेरी मतलब मेरी हटा दी है जिससे। कौन है? माइकल बेवा निकला ही। वेल डन बांग्लादेश। अबे तू इंतजार कर रहा था बांग्लादेश की जीत का? हमसे पूछ रहा था 3 दिन पहले, बता देते बांग्लादेश जीत गया। देख रहा है वो, हमारा तो दरख्त बोलता है। ट्रांसलेशन के साथ बोल रहा है वो ट्रांसलेट करके देखता है वो शो। मुझे पता है वो देखता है। उसने यहीं से सुन के बोला कि भाई इन्हें पता है। कराता था ना उसी। अच्छा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अब देखो 9 अगस्त से बताया हुआ था वो, कल उनका चला कि भाई पिंडी में जितने अड़ल्ले तरल्ले कर लो, पिंडी की विकेट तेज नहीं हो सकती। अब पूरी विकेट चेंज करने वाले इनके पास पैसे नहीं थे। दूसरी बात, इन्होंने विकेट का आपको लारा लप्पा तेज का दिया। मैंने कहा था 4थे दिन या 5वें दिन कंफर्म टर्न लेगी। अबे हम भी देख रहे थे विकेट पे क्या हो रहा है। थोड़ी सी धूप और पड़ जाती तो ये कल भी टल लेती, और अगर अबरार ये बात निकल कर आनी चाहिए फौरन कम होते। ये निकल कर आनी चाहिए बात। ये किसकी सेटिंगों पे खेल रहे हैं? इनकी परफॉर्मेंस नहीं है भैया। वो पांच मेन इवेंट जीता, हरवाए उसने। वो लानत जो पड़ी हुई है टीम में, जो घंटे का किंग कहलाती है।
अबे उसकी बल्ले पे क्या हर जगह पे लाना 50 लिया 2022 के बाद। अबे जहाँ तेरा मैटर होता है कि आज तूने टाइम गुजरना है, आज बॉले पीनी है, पीता T20 में है, वहां 70 बॉले। अबे 70 बॉलों की औकात नहीं रखी तेरी बांग्लादेश ने, देख ले तू। और नाहिद ने 0 पे दे के आउट किया। वो तो शंटू का शुक्र अदा कर, कैच छोड़ दिया, पहले 0 पे तेरा आसान कैच छोड़ा कीपर ने। सुन तो लेट कैच छूटा, उसके बाद घंटे के नाजायज पत्रकार निकले। हाँ क्या हुआ, कह रहे हैं कि ये भी हुआ, ये भी हुआ। इसके पहले 2 रन पे कमेंटेटर ने बड़ी वाह कर दी थी कि वो साइकोलॉजिकल बैरियर टूट गया। घंटे के नाजायज पत्रकार बोल के अरे ओहो शंटू लिटन ड्रॉप द मैच। अच्छा तो मैच अब उन्हें पता ही नहीं, वो 4 बार भी आउट करने में से छुप जाओ मर जाओ। मैं बताऊं उनके लिए आज की सबसे बड़ी विकेट बताऊं, तुम्हें फायदा क्या हुआ इसका? चूस के बताओ, मैं बताऊं मिला क्या विकेट कौन सी थी? छुपे पड़े हो, जवाब नहीं है तुम लोगों के पास। आज की सबसे बड़ी विकेट क्या थी मैं बताता हूँ, अब्दुल्ला शफीक। पड़ोसियों संडे कैसा रहा पूछो ना, आज की सबसे बड़ी विकेट थी अब्दुल्ला शफीक, जिसने उसके पूरे करियर को देखा है। वो जिस इनिंग में आउट होना होता है जल्दी आउट होता है। अगर वो 20-25 के जोन से निकलता है तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज छोड़ के बहुत कम ऐसा होता है कि फिर वो 100 नहीं करता, वो करता है। तो अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा टाइम लगाया, लेकिन विकेट स्पिन ले ली, वाइट है, टर्न है, ग्रिप कर रहा है, बॉल ऐसे राइज कर रहा है। अबे तो पिच मिसरीड हुई, या अजहर महमूद की छुट्टी करो भाई, ये लंदन में जाए जहाँ ये 2 टके की काउंटियां खेल रहा है बुढ़ापे में। ये क्या चोर पाकिस्तान पे ही पलने हैं क्या सारे? जी हाँ, हैं इनकी 2 नंबरियां खत्म नहीं होती, जब देखो साले घूम फिर के इन्हीं की नौकरियां लगती है। इनको लाता कौन है? इनको वही लाते हैं जो इनके जानने वाले क्रिकेटर। पूरी कौम के नसीब में लिखती है इज्जत और पैसा, इनके नसीब में। अबे लानते मेरी तरफ से इस पैसे पे और इस इज्जत के ऊपर। देखो छेड़ो वो श्रीलंका ने हरा दिया विराट कोहली के रन नहीं है, देने वालों पे भी दोनों हाथों से। अबे श्रीलंका के लोगों को लोग जानते हैं कौन है ये राजा पक्षा साला, वो श्रीलंका का नहीं जो विराट लोग अभी हारे उस पे निकले हुए थे। अबे जय सूर्या कोच है, इनका कौन कोच है? हमने कहा था हथौड़ा सिंह याद है? लानती हो, हथौड़ा लेके पूरा डाल के पूरा ठोक दिया, उससे तुम्हें अब खून भी नहीं निकला होगा। नहीं खून तो इनके आ रहा है। स्पिन कोच मुश्ताक अहमद थे इनके, आई थिंक। हाँ तो वो मिराज को सिखाया ना उन्होंने। मैंने आपको वो क्या सिखाएंगे, मिराज सब सीखा हुआ है। बैटिंग नहीं देखी आपने? वो तीसरे दिन मैंने कहा था उसको ये समझ रहे होंगे कि कोई चूतिया है, क्योंकि भूल जाते हैं। ये अपने किंग क्वीन के शहर में इतना मुब्तला है। मेहंदी हसन मिराज 100 करने वाला बैट्समैन है, शान ने उसकी बॉलर तो है पूरा। शान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैयत हुई भी है, सो गए घर में। तो शोक के समय पे तो निकलकर हंसना और मुस्कुराना और हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। इसने किसी और को नहीं भेजा, जैसे किसी को भेज देता था। चेयरमैन साहब आपके पूरी कौम हाथ जोड़ रही है इस प्लेटफॉर्म से, मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ रही है। भाई एक आदमी का हाथ जोड़ लेते हैं आज इन 6-7 खिलाड़ियों को निकाले हाथ जोड़ लेते हैं, जिनके बारे में आपने बाबर आजम की छुट्टी कर दो यार। पीसीबी का चेयरमैन बनते ही आपने पिंडी में ही कहा था, इसी पिंडी के ड्रेसिंग रूम में जाके कहा था कि दोस्ती यारी नहीं चलेगी। कह रहा हूँ अबे ये कौन सी सियासी बाबर आजम के नाम की छुट्टी कर दो, क्योंकि देखो इस आदमी के साथ आप सबने भेजे सपने। 3 लोग तो सपने। देखो एक प्लेयर होता है जो प्लेयर होता है, ये है जाली प्लेयर। इसके नाम पर हमने कौम को बेचे हैं आप लोगों ने सपने, और ये सपने साकार नहीं कर सकता, सच्चे नहीं कर सकता। उसकी रीजंस है, क्योंकि ना तो दिलेर है ना कुछ समझ है, दिमाग में हर वक्त चालाकियां चलती हैं, पिच पे पता चल जाता है। रवीश राजा आप ठीक कह रहे थे, आई लव यू बाबर आजम, शादी कर लो इससे भाई शादी कर लो, घर बैठा लो, रोटियां भाई। 11 भाई जीतेंगे। नहीं वो 11 भाई 22 करके जिस विकेट पे मुशफिकुर रहीम 191 मार रहा है, जिस विकेट पे घंटे का रिजवान शब्बे राती 171 कर रहा है, सऊद शकील 141 कर रहा है। अबे तू किस बात का किंग है, बैठ जा। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? मुशफिकुर रहीम चाचा। तेरे 50 भी शिकस्त में काम आए, इसलिए शान को कह रहा हूं, बुजुर्ग में कप्तानी करवाई, शिकस्त में काम आए। बिल्कुल कसम यार, मैं बता रहा हूं, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं कभी भी बुरी नीयत से ये बात नहीं करी है, मगर ये बात जब करी है इसके लिए कि जब ये रन करेगा याद रखना खा गए पाकिस्तान की, मेरे मुल्क की क्रिकेट खा गए 3-4 सालों ने दीमक लगा दी पाकिस्तान की क्रिकेट को। याद रखना ये जब रन करेगा पाकिस्तान हारेगा,
ये रिकॉर्ड पे रखना बात, ये बार बार चलाना, और जब ये रन करेगा मैच ड्रॉ होगा। और ये आज ड्रॉ की भी अहलियत नहीं रही, इस कदर कमजोर था। तू तो सेट था ना, तेरी तो फॉर्म आई थी, तो तू 100 आज भी कर देता, लंबा कर देता। 5 बॉलें नसीम को दी, वो क्या ब्रेक किया उसने। खुर्रम तू शाकिब तुम्हें मुबारकबाद भाई, तुम वैसे तो छटके चल रहे हो, तुमने आज बॉलिंग की भाई, अपनी कंट्री को कुछ निशाना मारना मुझसे सीख ले शाकिब, कैसे देते हैं मुंह पे निशाना। तूने रोकी है ये हरकतें, वरना बार बार साइड स्क्रीन पे इसको कोई ना कोई नजर आ जाता था। हो जाएगी इसकी एक्टिंग तूने खत्म करी है, आज सही खींच के दी है बॉल तूने। सारी एक्टिंग फेल हो गई, उसके बाद एक दफा आज क्रैम्प व्रैम्प तो नहीं आया ना। शाकिब ने दिया ना ठोसा रख के दूर से, समझ गया, वो समझ गया। कल मजाक लोग कर रहे थे, अबे तेरी फॉर्म थी, तूने 100 सवा 100 फिर क्यों नहीं किया, बचाता तू टेल के साथ। जैसे एक बार नसीम खेला था बहुत देर बाबर के साथ, वो ये 2-3 जगहों की वजह से तो ये हम पे मुसल्लत है। देखो अच्छा, ये तो क्रिकेट में अब तक बच रहा था, इसलिए बच रहा था, पाकिस्तान टेस्ट ही कम खेलता है। घर में आते थे टोपी डाल देता था 100-80 करके, यार मेरे बॉलर अच्छे नहीं है। फिर जब गेम बनी, जका साहब को लोग बुरा कहते हैं, मैं कह रहा हूँ जका साहब इसके फायदे का काम कर गए कि रेड बॉल, इसने कहा रेड बॉल में मैं नहीं करता, और हमें पता है कि इसको लोगों ने क्या कहा होगा, इसको खुद पता है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है साला में है, मेरी रेड बॉल मेरी व्हाइट बॉल खा जाएगी। हमारी बात अब फिर व्हाइट बॉल आ गई, अब व्हाइट बॉल में फिर टाइम है। अब तुम लोग शान को बुरा वाला कहोगे, अबे कहो, लेकिन शान खेलता है बाकी फॉर्मेट भाई, वो तो अब्बू की जेब पे खेल रहा है, दुनिया को पता है। अच्छा, जो नहीं बोलते उन्हें भी पता है। शान की तादाद दे दूं मैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने पढ़ी है, मगर अभी तक किसी ने उसका तादाद ही नहीं निकाला। वो ये कह रहे हैं कि हम तो 10 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेले। शान ने कहा ना 10 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेले हम। नसीम का भी पहला मैच था, और बाकी लोग भी 10 महीने से टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है, तो हमारे लिए भी अच्छा था, बड़ी लर्निंग आई, ये आई। और जहां अबरार का सवाल हुआ ना, उनकी चुतियापे की बात सुन लें आप, जो मैं बता के जा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पर है, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि अबरार ने अभी तो कोई फर्स्ट क्लास एक ही तो खेला है, वो अभी तक उसने 5 दिन का गेम नहीं खेला। खुद 10 महीने से खेले नहीं, अबरार के लिए जरूरी था वो मैच। अबरार वर्ल्ड क्लास नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, अपनी बात कोई तादाद है। खुद कह रहे हो कि 10 महीने से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, मगर अबरार के सवाल पे अबरार का खेलना जरूरी है। ये क्या चुतियापे की बात है यार। ना खेलो ना कह रहा हूँ, ये पहले बच्चों तो जरा सही बोल लिया करो। शान नहीं, शान को तो पता नहीं चल रहा है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा। शान से मराई है आज 10 विकेटों से। शान से अबे 10 विकेट का मतलब इनिंग डिफीट है, मैं सच बता रहा हूँ। जरा सी उनकी 10 विकेटों का जनाजा है, जरा शान से निकले। आपको 1 इनिंग और 5 रन से हराने वाले थे, बस वो उनको आखिरी विकेटों में देर हो गई। इसके 2-3 लाड़े चल गए शब्बे राती के दे दो 50। हाँ, इसने दोस्ती भी तो गाड़ी होगी। आप बड़े सीनियर तो है, मैं आपको बड़े अरसे से देख रहा हूँ, शुरू से 17 साल से आपको देख, मैं आपको ही देख के ही बड़ा हूँ। उसने कहा तू बड़ा हुआ है, लेकिन तूने बड़े काम नहीं किए, तू अपनी बैटिंग करके निकल गया। देखो, मुशफिक की इनिंग और रिजवान की इनिंग का मैं तुम्हें एक सीरियस कंपैरिजन बता दूं, ताकि लोगों की अकल में बैठ जाए। रिजवान खेल रहा था प्रेशर फ्री, उसको पता ही नहीं था कि ना सामने रन थे ना कुछ था, इसलिए रिजवान की इनिंग स्लो है। मुशफिक उससे ज्यादा स्लो खेला, पर बाद में उसने जो तेज बैटिंग करके दिखाई, उसको पता था पाकिस्तान के रन के ऊपर अगर मेरे इतने सर्वाइवल के बाद मैंने 100 रन की लीड नहीं दी तो पूरा बांग्लादेश मुझ पे लानते बरसाएगा। इसलिए मुशफिकुर रहीम ने पूरा काम किया। तुम लोग यार अब बस कर दो। वो लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अपने कारोबार चमकाने के लिए मेरी मासूम कौम के साथों में डोलना जो सपोर्ट करने वाले, इसके सॉल्यूशन बताने के लिए अपने अब्बुओं को ना लगाओ। अबे घंटे पे सोशल मीडिया पे कि ये क्रिकेट ठीक कर देंगे, वो क्रिकेट ठीक कर देंगे। यही है पाकिस्तान की बर्बादी का असल किरदार कौन है? वो क्रिकेट कमेटी, वो क्रिकेट कमेटी वसीम अकरम उसके खामोश हेड थे। उसका वसीम अकरम सोल्यूशन नहीं, ये प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ है। इसका दाना पानी समेटो पाकिस्तान क्रिकेट से, वरना ये आ जाएगा फिर दोबारा। तो तू क्या सोल्यूशन इसके पास अगर होता तो 2008-10 से दे रहा है, ये तो सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन पैसे पकड़ता है, पैसे बनाए, निकल जाए, ये जा हो जा। जो लोग आईपीएल में माल बनाते यही वकार भाई का है। और जब आईपीएल से छुट्टी हुई, क्यों हुई सबको पता, पॉलिटिकल रीजन के भाई अब नहीं जाएंगे, धक्के मार के निकाला, धक्के मार के जब निकाला गया। और गौतम गंभीर को ये अभी एक वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट में वो बड़ी वायरल है
ये उसको यूं छेड़ लें। वो बड़ा कैजुअल सा इनसे गले मिला है। हाँ, रवि शास्त्री शाहिद आफरीदी से इनके बराबर में यूं करके मिले, पूरी बाहें फैला के। रवि शास्त्री बड़े आदमी है, गौतम गंभीर ने ज्यादा घास नहीं डाली। अब आप कहोगे स्पेसिफिक हम एक लेजेंड टाइप बॉलर पे क्यों आ गए, मैं बताता हूं। उसके बॉलिंग कैरियर में थोड़ी आ रहे हैं। नफरत करते थे, और भाई मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास आके कोई सियासी बात मत लिखना यार, वरना जितनी भी मेरी हैसियत है मैं छोड़ूंगा नहीं। ये इमरान खान साहब को लेके मैं सिर्फ उन्हें क्रिकेटर जानता हूँ, मुझे ना पॉलिटिक्स का पता और ना मेरी कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन मैं ये बता दूं, ये इमरान खान साहब के दौर में इनको सरफराज बुरा लगा। क्रिकेट कमेटी वर्क कर रही थी, मिसबाह उल हक। अबे पहली बात, मिसबाह उल हक जैसा क्रिकेटिंग ब्रेन, मुर्दार क्रिकेटिंग ब्रेन, वो सरफराज को निकालेगा। तुमने क्रिकेट उसी दिन दफना दी थी जिस दिन मिसबाह की कमेटी, जिसको खामोश हेट करते थे वसीम अकरम, और बली का बकरा बनाने के लिए इन्होंने चुना एक पाकिस्तानी निजात गोरा वसीम खान। ये इम्पोर्टेंट लानत, इम्पोर्टेंट वो बुला के उसको कहता है तू 2 फॉर्मेट एक छोड़ दे, मैं तुझे कैरी करूंगा। ये वो लानत थी जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट पे आखिरी पांव रखकर सांस भी मुझे सियासी कोई मसला नहीं है, मेरा सवाल है इमरान खान साहब से। 92 के वर्ल्ड कप आपको तो क्रिकेट आती है, आपको बाबर आजम में क्या दिखा था, और आपको सरफराज में ऐसा क्या दिखा कि गूगल भी कह रहा है कि आपकी तस्वीर क्यों नहीं है सरफराज अहमद के साथ। अबे जिसकी तारीफ दुनिया का हर बड़ा आदमी करने पे मजबूर हो गया कि क्या शेन वॉन मरूम ने कहा कि मैंने 15-20 साल में ऐसी मुंह से बदबू आती, अरे बुरा लगता था उसे क्रिकेट पता थी इसलिए बुरा लगता था कि तो सब कुछ जानता है। ये तो अपने बॉलर को बैट्समैन का एरिया बता देता है, इधर नहीं इधर बॉल कर, मुझे समझाएगा ये वाला सीन। हट गई जी तेरी ऐसी की तैसी। नहीं, वो इंडिया श्रीलंका में हार गया, विराट कोहली रन नहीं बना रहा, ले लो विराट का, जाओ चूस लो। उसने जहाँ रन बनाने थे वह बना के सबको ठोक दिया फाइनल में। उसने जो रन मारे हैं ना, तुम ख्वाब भी नहीं आएगा तुम्हें उसके। तो रोहित शर्मा आमिर का बनी है, बनी उसने बक्स बनी बन के पूरी ट्रॉफी उठा के अपने वतन का झंडा गाड़ दिया, और तुम यहाँ जिल्लत के मीनार बना के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाती हो। एक तो छोड़ो, चलो मैं ये कहा 119 रन डिफेंड करके उसने ऐसी बॉन्ड मारी है ना, बस एंड कर दिया। मुझे तो आज एक बात पे मैं उन लोगों को खामोश दुआएं दे रहा हूँ, बहुत दिनों से दे रहा हूँ। आज मैंने पहली दफा मैं खुश हुआ था कि क्रिकेट में आज अच्छी खबर आएगी, मगर मराली सबने मिलकर 11 के 11 लेट गए। ऐसी की तैसी तुम्हारी गैप, तुम्हारी आजम के करियर की एक कहानी सबको पता है, उल्टा लिटा के पहला है रोहित शर्मा ने इनको। हाँ, बाबर आजम के करियर की एक कहानी सबको पता है कि वो लाहौर के हैं और वो लाहौर से नहीं खेले, उन्हें मौका नहीं मिलता था, वो पिंडी जाके खेले। बहुत लोग माजी में क्रेडिट लेने भी उतरे, मैंने खिलाया। अबे मैं उनको दुआ देता हूँ जिन्होंने इसको लाहौर से नहीं खिलाया, वो समझ गए होंगे सेल्फिश प्लेयर है, मजाक नहीं। एलसीसी है, बड़ी नर्सरी है, एक उस दौर में केसीसी है, एलसीसी है, बहुत बड़ी नर्सरियां थी कराची और लाहौर। यहाँ क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाले लोग काम करते थे, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के तजुर्बे वाले हो या उस टाइप के लोग जो पाकिस्तान से 1-2 मैच खेले, लेकिन उनको क्रिकेटिंग ब्रेन थे उनके। वो समझ गए होंगे कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अपने रन है, अपने लिए खेलता है, सेल्फिश खेलता है, और इस पर तकिया इसलिए कि तुम लोगों ने ख्वाब जो पूरी कौम को 4 साल बेचा कि तो किंग है। फिर अब देखो, अगर हम गलत होते ना, हमें अपना बयान कागज पे किंग बना के उस पे मुंह। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और एक फॉर्मर कैप्टन जो कहते थे कि बाबर और रिजवान को लोग तरस जाएंगे, अब बातों बातों में आगे जाके उनका स्टांस बदला क्रिकेटर्स का, और वो अब आखिरी साल से क्या कहना शुरू हुए कि बाबर आपको मैच थोड़ी जितवाएगा। तो सर, ये बात आप 3 साल पहले क्यों छुपा रहे थे हमसे? क्यों है भाई? क्या मिल रहा था आप लोगों को बाबर और रिजवान से, जब हम कह रहे थे कि अबे हमें भी जो भी आती है ना, हम बता रहे हैं कि ये झटके हैं। अबे जो बाहर बॉलर आते हैं ना मेगा इवेंट में, वो चूस के आते हैं वीडियोस, देखें इधर बॉल करो बंदा खत्म। और आज तो लानत इसलिए बरस गई कि 1 साल तरसा कर मुझे किसी बॉलर ने कवर ड्राइव दी है, उसी पे बोल्ड हो गया। इतनी बड़ी लानत पड़ी है इसके ऊपर। नाहिद जो हमारा लड़का था उसी ने, मैंने कल ही बोला था नाहिद राणा वर्सेस नाहिद, मैंने कहा था सुर्री मत मारियो, होगी फंसेगा, सुर्री मत मारियो। अच्छा
नाहिद ने कहा भैया सारी विकेटें स्पिनर को दे सकता हूँ, ये तो, लेकिन ये विकेट तो मेरी है। सेट किया उसने, इसको सेट करके आउट किया है। आज मुझे ये वो अनलकी नहीं है। मैं क्रिकेट फैन जो पाकिस्तान के, जो अपने आप को पाकिस्तान का क्रिकेट फैन कहते हैं, उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है कि उनकी तवक्को के अल्लाह का शुक्र है आ गई भाई। मगर ये है कि मुझे खुशी उन पर है। मुझे खुशी किस बात की आज? उस बात पर है कि वो जो घंटे के एनालिस्ट थे ना, उनकी मौत हो गई आज। मौत हो गई, उनकी फिर मौत करा दी मैंने आज। क्योंकि मेरा असल टारगेट ये है, जिन्होंने इसको चने के झाड़ पे झटियल 2-4 खिलाड़ियों को चढ़ाया हुआ है, सर पे उठाने की कोशिश करते हैं। अभी सीरीज से पहले ही पूरा इंटेंस एनर्जी चेक करें, अबे रगे चेक करें। अबे मैं कह रहा था 2-3 खिलाड़ियों के अलावा ये तस्वीरें क्यों नहीं आ रही? नहीं आएंगी बाकी लोगों की। अच्छा, ये तो नित नए तरीके निकालेंगे आपको जलील करने के। पाकिस्तान टीम अगर इसी तरह चलती रही, जैसे शान ने कहा कि हम एक दूसरे को उठाएंगे, अबे तुम 24 करोड़ के उठाओगे? अच्छा, छोड़ दो, टांगे उठाओ, सर पे लगाओ, कुछ भी करो। दूसरी तरफ आ जाए, जो शंटू निकल कर आया था कप्तान बन के भैया टेस्ट में, व्हाट अ कैप्टन, उसने कहा उसने कहा मैं तो आई नेवर बीन थिंक, मैं कभी सोच ही नहीं सकता, मेरे जहन में भी नहीं था। मगर एक इस दफा उम्मीद लेकर आए थे कि अब हम कुछ चेंज करके आएंगे। रात में मेरी बीवी से बात हुई है, उसने बोला शंटू मेरे, अगर तुम ये मैच जीत गए तो कौम खुश हो जाएगी। उसने पूरी ट्रॉफी ये जीत अपनी कौम के उन बच्चों के नाम कर दी जो इस जीत के लिए तरह थे, पिछले 55-50 साल थे यार। तुम्हें वो लानत दी है बांग्लादेश ने। अबे तुम गटर में भी डूब जा तो निकलोगे, फिर भी घंटे के किंग ही कहलाओगे। तो बात सीधी सी है कि मुशफिक आया, नाहिद आया, हसन महमूद जो अपना दूसरा खेल रहा था, नाहिद जो अपना दूसरा खेल रहा था, अबे वो तो सारे नए लड़के खेल रहे थे तुम्हारे लेके। ऊपर से जाकिर और उसके बाद वो शादमान अली कहाँ खेला? शादमान वासे ने बताया 22 का उसका एवरेज है यार। शादमान इस्लाम वर्ल्ड क्लास, वो कह रहे हैं कि और ये घंटे की क्लास। जाकिर और शादमान ने भले रन नहीं किए स्टार्ट में, मगर उन्होंने 1 घंटे रोक के मैं यकीन दिला दिया कि ये घंटे के बॉलर है। पाकिस्तान टेस्ट हार गया, पर सुबह सुबह रिजवान ने गुड मॉर्निंग पहुंचा दी है। विक्की भाई सिलाले आ जाए विक्की भाई, तैयार हूँ मैं। मैं तैयार हूँ। 171 और 51 मैंने 200 रन मार दिए सीरीज में। मैंने मैच में मार दिए। अपनी किताब पे रिकॉर्ड, मेरा हर जीत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे 200 रन है मैं अब भी बेस्ट विकेट कीपर्स में जो है ना शुमार किया जा रहा है। हसीमुल्लाह ना दिखे मुझे, हसीमुल्लाह को आपने नीचे फेंक देना, ऐसी जगह फेंक देना कि वो चौड़ा भी रहे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ख्वाब ना देखे। चलता ना, चला जा, क्या बोल रहे हैं कान में? अबे ये सच बोल देता, मेरी फटिया तो बता के चला तो गया था कि मुशफिक की क्लास टेस्ट में तू चुप रहेगा। अगर बोला ना तू ये गालियां खाएगा और कुछ भी नहीं है, ये अलग गालियां दे रहा आके। मैं आपको सच कह रहा, आराम से मारो। जो आज, अबे इतना तो बड़ा टेस्ट नहीं खेला गया सेशन में, जितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शान की हो गई है, इतनी खत्म ही नहीं हो रही। खत्म? अबे हम सब खत्म हो गए, देखने वाले खत्म हो गए, आवाजें खत्म हो गए। अबे तुम्हारी शिकस्तों का और बता दूं, पहले होती थी अनोनी, और इसी बात से बैठ के हम दोनों डरा रहे हैं और बदतमीजियां भी सुन रहे हैं लोगों की, सिर्फ इसलिए कि अपने दिल और जज्बात हार्ट आउट करके स्पीक करते। अबे लांती के बच्चों, यही वक्त बता रहा था, ये फ्रीक्वेंटली छोटी टीमों से हारेगी नहीं है ना, यही टीम फिर खिलाओ इन्हीं चारों को। सब मैं सच बता रहा हूं, बाबर, रिजवान, नसीम, शाहीन में नसीम को फिर भी इनको वो खूबसूरती में खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। बात ये 4-5 नाम उसके बाजू मुंह पे दाने ना, ये हटाए बगैर नए लड़के लाओगे वो भी फ्लॉप। तुम्हारी ये टीम में ऐसा माहौल बना चुके हैं, नया लड़का भी डिलीवर नहीं करता। ये ज़हनी तौर पे अपाहिज माजूर कर देते हैं उसको, बिल्कुल ही इनका माइंडसेट टीम में रहना है, टीम को जिताना नहीं है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए लोगों को उतना अच्छा है, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट अगले 4 सालों में साले ये टेस्ट स्टेटस इनका बचाना मुश्किल हो जाएगा। बाहर नहीं आ रहा, ये 6 नंबर से 8वें पर आ गए, 8वें में पहुंच गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पे। मगर लोग अब भी कह रहे हैं, आप ये बताइए क्या हम लोग पहुंच सकते हैं फाइनल? कौन लड़के? आज भी सवाल कर दिया किसी ने। मेरी एक बहन है, क्रिकेट नहीं आती होंगी। अच्छा, बहन है, हमारी बहन है यार, अगर किया कोई बात नहीं, उनका सवाल है। मरियम, आप हमारी बहन है यार, आपसे मैं बहस नहीं करता। क्या पूछा? मगर ये कि आपकी जो ख्वाहिश है ना, वो इस दुनिया में तो पूरी नहीं हो सकती।
बहुत मुश्किल है मेरी बहन, ये बांग्लादेश से आ रहे हैं ओवरसीज। देखिए दुआ डेडिकेशन को मिलती है, अबे इनमें डेडिकेशन ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, एग्रेशन ही नहीं है, इंटेंट ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है। लानत है ये लोग, इस पर क्या ख्वाब देख रही है? नो पोटेंशियल, नो सेट ऑफ स्किल्स मेरी बहन, ना सेट ऑफ स्किल्स है, ना लेवल है। आपका दिल दुखाता हूं मगर ये बात सच है यार। स्किल तो आपको मुझे गुस्सा आता है प्रेडिक्ट करते में इनकी किसी भी चीज के ऊपर। हर शोबे में स्किल। एक और अलग पल गया पीछे से कान में बोलता रहता है, क्या मसला क्या तेरा? नहीं अब नहीं बोला, कल बोल रहा था, आज बोला इसने बस एक बोला, कह रहा यार आराम से मारो, अब हटा रहा है, अब हटा। हर किस मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान बुरा खेला, हाँ। बांग्लादेश अच्छा खेला, इक्विप्ड आए थे। मैंने पहले ही कहा था ये घरों में कैद होकर है, ये घरों में कैद कर देंगे, तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाएगी। अबे मुंह छुपा लो तुम्हारी। भाईजान इंकिशाफ कर दूं मैं, इन्होंने एक हफ्ते तक यूएसए पाकिस्तान का मैच ही देखा है अपने टेलीविजन स्क्रीन पे पाकिस्तान आने से पहले, कि ये हारते कैसे। अली खान को सुनते रहे। हाँ, ये अली इसने कहा भाई इसने हरा दिया, तो फिर किसी ने जगाया होगा शांतु को, अभी तू इससे छोटा प्लेयर है। मुनान पटेल ने मारा, उसके बाद से खड़े नहीं हो पाए तुम लोग। अब कुछ और कह दूंगा और हट जाएगी, अगर कल यूएसए को टेस्ट स्टेटस मिल गया, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, फिर तुम में से कुछ होंगे या कुछ होंगे, मैं बताऊं। देखो मुंह पे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें ये पता है कि हमें पता है उन्हें कितनी क्रिकेट आती है। लेकिन अब समझो वो चार को बिठा के कहते होंगे यार ये क्या बात कर रहा है। अबे मसला है ना, तेरे मुंह लगेंगे हम, हमें भी पता है तू किस पाए का क्रिकेटर है, किस 2 लेवल से 2% अबे 2% की भी टीम नहीं छोड़ी बांग्लादेश। मेरी बात एक और सुन लो, अगर कल यूएसए को मोनांग पटेल की टीम को टेस्ट स्टेटस मिल गया, ये भी पाकिस्तान को हरा देगी। कॉम्पैक्ट बैटर है और उनके पास पेस भी है। टेस्ट खेला किसी और तरह जाता है, 2 पेसर उनके 140 के करीब है, ये अली खान और दूसरा वाला, तो और तो नहीं हरवा दिया ये मैच भी, कहीं जैसा ने तो नहीं हरवा दिया। वो कहां से आ गए? वो अक्सर वो आ जाता है ना बीच में। नहीं अब तो नहीं आ रहा, वो एशिया कप में लाने से बारिश करा दी। हालांकि बैंड इंडिया का बजा 2 दिन खेल के हराया है उन्होंने पाकिस्तान को। अच्छा फिर दूसरा, लेकिन तनकीद क्या हो रही है 2-2 दिन? अबे तो 2 दिन तो वो खेले, फिर तीसरे दिन फिर खेले श्रीलंका से, भले लानती हो। राशिद भाई से मेरी बात होती, राशिद भाई ने एक मैंने उनका क्लिप सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि यार भैया ड्यूक या आप उससे खेलते, आप ग्रेस की बॉल से खेलते तो ज्यादा बेहतर होता। बॉल पे ले आए वो। मगर ये कोकोबरा की बॉल है क्योंकि इम्पोर्टेड है। और बासित भाई ने भी पहले दिन मैसेज किया था, हाँ कह रहे थे पाकिस्तान जीत गया ये मैच। सोते रहते आवाज उड़ जाते फिर। और इफ्फी भाई गवाह है, मैंने बोला मैं बासित भाई हैं बस इसलिए एहतरामन जवाब नहीं दे रहा कि ये मैच ड्रॉ है, यहाँ बांग्लादेश जीते। मेरी तो जबान जीत के लिए स्लिप ही नहीं होती। ये 5वें दिन विकेट स्पिन लेगी, ये तो मैं पहले दिन समझ गया था। इनमें इनकी क्रिकेट में कोई स्पाइसी नहीं है, समझ गए? स्पाइस चलो खाने की तरफ आ जाओ, ठीक है? कोई टेस्टी नहीं है, नमक कम है, मिर्च कम है, 12 मसाले इनको पता ही नहीं होते क्या है। उबले भी परफॉर्मेंस है इनकी बिल्कुल ही थकेली। चलो मैं बताता हूँ ये प्लेयर्स का करते क्या है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, भगा दो ना खिलाओ। ज्यादा नहीं बता। हैदर अली का क्यों ले रहा है वो? नहीं खिलाएंगे। हैदर अली का सबसे अच्छा रिकॉर्ड क्या है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? इन्होंने 3-4 साल में उसका किया क्या, उसे T20 का बैटर बनाया, वो लेग पे मारने लगा। जिस किसी ने वो अंडर 19 वर्ल्ड कप देखा है तो इयन बिशप ने इसे पता क्या बोला, पता उसको क्यों दबाया इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में? रोहित शर्मा उसका नहीं, आइडियल तो था, ये तो एक बात है। दूसरी बात यह कि उसने कहा था कि बाबर इतना अच्छा नहीं था अंडर 19 में जितना हैदर है। क्या कट मारता था, ऑफ स्टंप का कमाल प्ले था। जब उसे पेशावर जल्मी में खिला के बोलोगे 5 और 6 पे जाना है तो वो बल्ला ही चलाएगा ना यूं। इस तरह के बहुत लड़के, हालांकि वो कमेंट्री में आते थे अपनी बुलाते। बाकी जो समझदार वाले उनको इन्होंने तरीके से गायब किया, जिनमें इन्हें बड़ी क्रिकेट दिखती है। फरहान, नसीबुल्लाह, ये लड़का भी लंबी रेस का है। उमर बिन यूसुफ को ये टुक 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 चला रहे हैं लेकिन खिलवाते नीचे। मोहसिन नकवी साहब आपके जो एडवाइजर्स हैं, खास तौर पे जो आपने क्रिकेट की सर सारे लड़के सब आए होंगे ना क्रिकेटर वाले लोग हैं, ये इन्होंने आपको सही मशवरे नहीं दिए। ये आगे कुछ बोलते हैं स्क्रीनों पे, पीछे कुछ और बोलते हैं। अगर इनमें से आधों की ये राय होती इन 4 लड़कों को रेस दिए बगैर टीम अच्छी नहीं होगी तो आप सर वो कर रहे होते। याद है आपको हारिस टेपिया ने क्या बोला था वर्ल्ड कप से पहले कि मेरा तो टीम में होना बनता है जी। मतलब ये इस कदर पुरुमीद होते हैं अपनी सेटिंग्स के ऊपर। परफॉर्मेंस ये तो सबके सामने है, हमने तो ना बल्ले पकड़े हैं ना। हाँ यार, शाहनवाज दानी टेस्ट का बहुत बड़ा पेसर है भाई। शाहनवाज दानी अबे इससे अच्छी बैटिंग है, गिराता है वो कायदे-आज़म ट्रॉफी में। भाई तू उन बेचारों को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाह रहा है यार, आपकी कमजोरियों पे खेली है वो टीम। अभी पाकिस्तान का टेस्ट शुरू हुआ है
उसी दिन जाके यासिर जमाल का जरा ट्वीट चेक कर ले आप, अगर मैं झूठ आमिर जमाल आमिर जमाल आमिर है ना, अब आमिर का नाम सही नहीं लेते अपने। देख लीजिए कि मर्द का बच्चा है वो, शेर का बच्चा, सिडनी और मेलबर्न में मारने वाला 90 100 मीटर, वो है पाकिस्तान का फ्यूचर। चाहे जितने बड़े भी अंकल हैं, 4 साल तो उन्होंने भी उम्र छुपाई थी, मुझे लगता नाम लिया है ना। किसका? ये वो अब याद आ गया, आज याद आया। पहले दिन कौन बताएगा? पहले दिन तो फूल रहे थे, नसीम है, शाहीन है। अच्छा मैं शान आपसे ये ग्लूकोज की कमजोरियां क्यों खिलाई तुमने? इंग्लिश में तो मुझे आती नहीं है, वरना आपको इंग्लिश में सवाल कर लेता। मैं बता दूं, पब्लिक चबा चबा के दांत दिखा दिखा के सफेद, आप जिस तरह आपने आज पेला है अपना पूरा, उस तरह मुझे भी पेल देते पकड़ के, आप जो मुंह में आता बोल देते आप भी। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो टके की परफॉर्मेंस पे इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे पूछ लिया आमिर जमाल का, तो आमिर जमाल का अफसोस करने लगे। मुझे एक बात बताइए कि जब वो मोहम्मद अली नाम का आदमी आपके पास खेल रहा था, क्यों नहीं नया बॉल किया? 3 बॉलें आपने दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में 3 बॉलें नहीं ली गई। एक तो ये रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड तो इनका ये है। बांग्लादेश ने जो किया है वो तो किया है, वो तो तैयार होकर आए थे। उन्होंने तो जो है ना अमिर तमाम के बालों बाशी और बाशी थे, ऐसे बहस किया आपको कि ऐसी की तैसी हो गई। आपने मोहम्मद अली को आजमाया क्यों नहीं नए बॉल के साथ? कौन सा प्रेशर था शाहीन और नसीम को लेके? ये कौन सा कार्ड है जिससे कप्तान की फट रही थी भैया? ये बताइए ना यार मुझे आप। नहीं, इवन खुर्रम को ही ले लेते ना यार। खुर्रम और अली दोनों नया बॉल अच्छा करते हैं, आपने उन्हीं दोनों से टेप बॉल वालों से बॉलिंग करा। दिलवादी शाहीन को लिखते हैं आपने। हाँ, बस ये है कि क्या प्रेशर है बताए ना जरा खुल के। तो आप कप्तानी क्यों कर रहे हो? अगर आप ऑनेस्ट आदमी हो, बड़े इखलाक वाले हो, बड़े तमीज वाले हो, तो आप कप्तानी क्यों कर रहे हो? ये घंटे का किंग और इनके साथ के जो लोग हैं, आपके पास तो जो इत्तलात आती है दूर दूर से जराए से, कि आपके पास तो पैसों की भी कोई कमी नहीं है, आप क्यों उनकी तरह वाली ओछी हरकतों पे उतर आए हो यार? यार पाकिस्तान की डोमेस्टिक के दोनों नए बॉल के बॉलर हैं। पाकिस्तान के लिए अगर खेलते ना तो आज सच बोलते तुम बैठ के, क्या होगा, क्रिकेट ही जाएगी ना। मेरे चैनल का क्या होगा, ब्लॉक ही कर दोगे ना बहुत ज्यादा, और क्या करोगे? मैं इस सोच से बैठता हूँ। क्या मुझे डर नहीं है 4 साल से किसी बात का, कि यार किसी दिन भी कोई आएगा भेड़ देगा मेरे अंदर? सही है, मगर ये कुछ करेंगे तो भेड़ेगा ना। इन टांगों में दम नहीं है। हमें भी आंखें जब ऊपर करते हैं ना, हमें भी पता चलता है ऊपर से हमें पैदा करने वाला है, उसको जवाब देना है। इन घंटे के किंग और शब्बरातियों को नहीं जी। आपको शर्म आनी चाहिए। हाथ जोड़ता हूं मोहसिन नकवी साहब आपके, और कुछ यार आप उम्र में बड़े हैं तो आपके हाथ जोड़ लिए हमने भी, क्योंकि हमने आपकी एक हम्बल एक दफा आपने जोड़े, हमने सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया दिलो जान से, आज भी करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम आएगा, हम करेंगे, मगर इनको नहीं करेंगे। ये क्रिकेटर्स आपको गलत बता रहे हैं। पर्सनल मफादात की जंग है, स्किल लेवल अच्छा देखें। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ सर, अगर आप तक ये बात पहुंचे, आपको लगेगा यार ये लोग बैठकर, शायद आप तो नहीं जानते होंगे। देखें, क्रिकेट बहुत सारे लोग खेले, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह। लेकिन जब आप कोच लाते हैं, सेठी साहब क्या कहते थे, मैं एक्सपर्ट्स पे बिलीव करता हूँ। कोच पूरा पढ़ा हुआ होता है, हर बात सीखा हुआ होता है। आप ये नहीं देखते वो प्लेयर कितना बड़ा है, वरना मिकी आर्थर पाकिस्तान में नहीं आता, फला जगह फला नहीं आता। अब समझाना ये चाह रहा हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट को पढ़ना, स्किल लेवल का तयन करना, ये आपके इस वाले ग्रुप में नहीं है जो पिछली क्रिकेट खेला है। नंबर 2, हमारी क्रिकेट में बॉलिंग में एक शांति, रिवर्स स्विंग बॉलिंग। मॉडर्न डे क्रिकेट में बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ तो हुआ, उसके बाद सारा बॉलर का स्किल का कमाल आ जाता है। तो ये शाहीन टाइप ऑफ बॉलर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही नहीं। बात जिससे दलील से प्रूफ कर रहा हूं मैं, क्योंकि हजरत अली का कॉल है, मैं बात दलील से करो। अब आ जाए तीसरा पॉइंट, बैट्समैनशिप। मॉडर्न डे क्रिकेट में टेक्निक मैटर करती है 20%। अगर रेंज ऑफ स्ट्रोक्स नहीं है, क्या आप एक बॉल को 2 से 3 तरफ नहीं मार सकते, तब भी आपका गुजारा नहीं है। वरना सचिन रविंद्र जैसा बच्चा बाबर वगैरह से करोड़ों गुना अच्छा नहीं खेलता वर्ल्ड कप में इंडिया में 2023 में। तो ये दलील से 3-4 पॉइंट रखें कि क्रिकेट के अरबाब इख्तियार अगर ये बात सुन लें और इस पर हम छोटे लोगों पर कान धर लें, तो यकीन कीजिए अगर आपको पाकिस्तान की टीम में नई इंडक्शन करनी है तो इन 4-5 नामों के गिर्द कोई भी बच्चा खराब होगा। मैं आज बोल रहा हूं, पहले नहीं बोला क्योंकि इल्जाम लग जाता वो शायद इधर का है। हम तो उस्मान सलाउद्दीन का भी बोलते थे, वो तो खत्म हो गया। मैं तो मोहम्मद साद का बोल रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं बोलता। मैंने उसे खेलते हुए देखा था, वो समझ गया
अभी उसने लास्ट ईयर डोमेस्टिक से रिटायरमेंट ले ली 32-33 साल में कि यार मैं कभी नहीं खेल पाऊंगा, सेटिंग चल रही है टीम में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, खुदारा ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये साइम अयूब अब तक बन जाता अगर टीम का कल्चर होता, इसमें टैलेंट है। पर जब ये रिजवान जैसों के साथ ओपनिंग करता है, जो ड्रेसिंग रूम में ये बातें सुनता है, दो तरह बातें सुनाई जाती हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जब ये सुनता है इसने क्या कर दिया, इसको अवार्ड मिल रहा है। अबे अब खेलने के स्टाइल के हिसाब से रिजवान को देखो और दूसरे लोगों को देखो। अब आप बोलोगे रिजवान ने तो इस टेस्ट में रन किए हैं। सर इसी को तो क्रिकेट की समझ कहते हैं। हमें पागल हैं, अगर क्रिकेट समझ नहीं आती हम इतना बड़ा पंगा क्यों लेते हैं? भाई हमें जस्टिफाई करना आता है दलील से, खाली हवा में नहीं फेंकता मैं मामला। बोल दिया, आओ डिबेट कर लो मुझसे, क्या आपका ये पॉइंट था, मुझे काउंटर दो, मैं आपको बताता हूँ उसका काउंटर। क्या आप किस तरह और कहाँ रन कर लेते हो, कौन सी डेस्क पर आप रन कर लेते हो और क्यों कर लेते हो? आ जाओ। और कहाँ आपसे रन हो ही नहीं सकते, या कौन कौन से बॉलर्स आपके लिए हानिकारक हैं? कुछ बड़े बॉलर होते हैं, कुछ शाणे बॉलर होते हैं। बांग्लादेश के बॉलर ना तो शाणे थे ना बड़े थे, ये बात दिल लगा के जो बॉल आता है चैनल पे कर रहे थे, इसलिए रिजवान रन कर गया। कोई शाणा बॉलर होता तो रिजवान एक ही बॉल चाहिए होती है उसे आउट होने में, जो उसके अनकंफर्टेबल जोन में हो। उसके कंफर्ट जोन में ज्यादातर 70% बॉलिंग हुई स्टंप्स में, यहाँ हुई तो बहुत बाहर हुई, उसने उन्हें छोड़ा। अगर उसको खिलाती भी बॉल बाहर निकालोगे और यहीं पकड़े रखोगे, वो 25 बॉलों के अंदर आपको देके चला जाएगा। ये आप बना रहे हैं स्टेडियम मोहसिन नकवी साहब जी, यानी कि घर बना रहे हैं, खिलाड़ियों का घर होगा वो। अभी तो इनकी शक्लें हैं, इनकी परफॉर्मेंस है, जब तक स्टेडियम तैयार हो गए तो खत्म हो चुके होंगे। तो फिर लड़के कहाँ से लाएंगे आप? लड़के भी तो चाहिए जिनको बेचेंगे आप। इंग्लैंड वाली सीरीज आपकी बिक नहीं रही, वहां पे कोई टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट करने को तैयार ही नहीं हो सीरीज को, मतलब रेट ही नहीं, पैसे ही नहीं लग रहे ना। थैंक यू करण शर्मा। मैंने आपको क्या कहा था कि इस वक्त अफगानिस्तान की क्रिकेट भाई ज्यादा बिक रही है बनिस्बत इनके, क्योंकि इनको तो प्रेडिक्ट हो गए, इनको तो कोई भी मार देता है, वरना ये मरा लेते हैं। ये मराई है बांग्लादेश से, इन्होंने मारी नहीं है बांग्लादेश ने, इन्होंने ऑफर किया मार दो, मार दी इन्होंने पकड़ के। वो जीतने नहीं आए थे, शांतु वाज राइट जी भाई, उन्होंने खेल खेल के समझ लिया अबे तो मुर्दार है, बस आज हमें 8 विकेटें लेनी है। वो समझ गए ना इत्तेफाकी है इनमें। हाँ इनमें यार ये ना इत्तेफाकी वाली बात इनकी स्किल्स को फिर बचा लेगी ना इत्तेफाकी में जा ही नहीं। अच्छा अबे नहीं भी हो तो हारेंगे, ये इनके पास गेम कहाँ है यार? फिर आप बचा रहे हैं, आपको भी नए नए स्टेडियम बना रहे हैं, इसमें घंटे के किंग उतारेंगे, शबराती उतारेंगे, ये जो शाहीन को उतारेंगे, नसीम को उतारेंगे, जिनको अपने मुंह काला होने का, धूप लगने का ज्यादा फिक्र थी। 2 दिन पहले डिफीट ही प्रेडिक्ट की थी। नहीं यार शिकस्त, जब तो एक दिन का कर रहे थे, मैंने कहा मुझे तो लग रहा है स्पिन हुई तो ये हार जाएंगे 5वें दिन। क्या हुलिया देखो, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इनकी ड्रामेबाजियां चेक करो, ये प्रिडिक्ट हो जाते हैं। मेरी तो आंखों में लिखा हुआ होता है कि यार ये क्या करने जा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज के अलावा देखो, मैंने जो 2 दिन पहले लाइन बोली थी ना, उस वक्त तो वाकई गेम ओपन नहीं था। वो क्यों बोली थी समझना, कल तो सबको पता था क्यों बोली गई है कि 60-70 रन का पाकिस्तान को टारगेट मिले था, आसान था, हमारे लेवल के हिसाब से आसान था। वो मैंने क्या बोला था कि बांग्लादेश को पड़ा ये था कि ये लंबी बैटिंग कर रहे हैं। हमने अगर ये पाकिस्तान से अंडर 60 भी रहते तो ये मुझे यकीन था कि अगर विकेट चौथे दिन स्पिन ले गया तो पाकिस्तान 125-150 में पैक है। तो मुझे ये यकीन था कि पाकिस्तान, क्योंकि जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है, तो पाकिस्तान 220-30 रन भी नहीं बचा सकेगा लास्ट डेज बैटिंग पे। अबे भैया सीधी सी कहानी, समझ गए होगे, 30 रन बगैर विकेट पे हुए। ये जो 4 बॉलर का गेम उतारा था, इसमें 2 तो सिर्फ बॉलर थे, 2 पकड़े। थैंक यू असद भाई, नसीम और शाहीन, मोहम्मद असद, शुक्रिया मेरे भाई, दोनों पकड़े थी और उन्होंने प्रूव कर दिया पहली ही इनिंग में। तीसरा नया बॉल जब आधे रन अप से बॉल फेंकी है, ये प्रूवन हो गए कि ये फिट ही नहीं थे, ये मैच के लिए फिट ही नहीं थे, ये बजोरे ताकत खेले पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं। थैंक यू भाई, बाबा साहब, परफॉर्मेंस नजर आ जाती यार। बस सीधी सी कहानी थी, बांग्लादेश ने बैटिंग शुरू करी है, 10 ओवर उन्होंने खेले। अगले दिन का सीधा सा गेम ये था कि बॉल का शाहीन उतरा, काशिफ भट्टी कहा गया, मिसबा घुमा के लेके आए थे, उसी वक्त बता दिया था दिखेगा भी नहीं। जफर गौहर कहा गया, एक और नाम लूं, करामत।
करामत अली लेग स्पिनर बच्चे हमारे कहा गया वो डोमेस्टिक से, मेरे झटके के ताकि शादाब की जुगाड़ लगी रहे। मेरे झटके के 2 टके के करामात दिखाएंगे भले हार। यार बहुत शुक्रिया, मैं नाम भूल गया हूँ, तुमने बहुत अच्छी बात की थी कि पॉन्डर वाले भाई वो मैं भूल गया थोड़ा सा, अगर मुझे मिल गया तो मैं जरूर पढ़ूंगा। अच्छा ये सूरत हाल आप क्या समझ रहे हैं, खत्म यहाँ खत्म हो गया? नहीं, ये तो अभी इंतहा पे जाएंगे, आप समझे ही नहीं है। ये तो आने वाले वक्तों में ये ढूंढेंगे वाली अपोजिशन यूएई पाकिस्तान को T20 मैच हरा देगी आराम से, अगर एक कॉम्पिटिटिव जगह पे मैच हो गया। कौन? यूएई। तुम क्यों हरवाना चाह रहे हो यूएई से भी? अबे न्यूजीलैंड सीरीज बच गई थी, देखा तो था, दोनों ने तीसरा मैच भी मार रही थी, वो तो जल्दबाजी में विकेट देगा, दूसरा तो मार दिया था। 2023 के वर्ल्ड कप 50 ओवर से जस्ट पहले न्यूजीलैंड 3 T20 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेल के आई। जिसने देखे उसे पता है, नहीं देखे तो देख लो अगर हाईलाइट्स मिल जाए। एक मैच यूएई जीती और जो तीसरा मैच था वो अपनी जल्दबाजी में दे है वेरी गुड गाइस। अच्छा उस्मान खान अब्बा कभी फोन भी करेगा, पाँव भी पकड़ेगा, फ्री का भी कहेगा, वो नहीं लेंगे। आसिफ अच्छा बैट्समैन है, आर्यांश दत्त वेरी गुड बैटर, टॉप ऑर्डर। फिर नीचे आता है आसिफ, एक और लड़का है शायद पाकिस्तान बिलोंगिंग ही है उसकी, वहां गया हुआ है। 3 से 4 इतने कमाल स्किलफुल T20 के बैटर है। क्या अब अगला रास्ता अगर इनका कहीं यूएई में आया तो ये यूएई से भी T20 मैच हार रहे हैं। चलो यार तुम मुझसे भी हरवाओ। चल है तो किस से हरवाऊं, अब सबसे ही हरवा दिया। अब तो यही है कि मोहल्ले की टीम से खेलना है। अब तो संगम स्पोर्ट्स, नजीर GM खाना, नाजमाबाद स्पोर्ट्स, मैं भी खेला हूँ वहां से। मोहसिन नकवी साहब भी खत्म हो गया, फाहिम भाई की जगह पे भी करवा दूं मैं। मोहसिन भाई आप पाकिस्तान के मोहसिन हैं, आप क्रिकेट के भी मोहसिन बनिए, टैलेंट के भी मोहसिन बनिए। सही है, सही लोग पाकिस्तान को नुमाइंदगी करें। भाई चेतन कल बता दिया, यहाँ फाड़ दी बांग्लादेश तो तुझे शिखर धवन की रिटायरमेंट। डर लगता है कि दुनिया की विराट ने ट्वीट कर दी शिखर धवन के लिए जो करनी थी, बात खत्म हो गई। अबे बेटा कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि बाबर ही करे क्या, हर दफा वो कर तो चुका है। अच्छा कहाँ के हमें नहीं पता, किसकी छत पे करता है ये तो हमें नहीं पता। मैं क्यों दिल से बता दूं कि टेस्ट कैप्टन कौन हो, मुझे इस काम के पैसे मिलते हैं क्या? बिल्कुल घंटे जैसा हो या शब्बेराती, मुझे बुलाओ, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का सोल्यूशन। अगर ईगो हट ना हो और 3 मैच में देख लेना, सोल्यूशन दिखाई देगा। अबे बेटा मैं तो मारता हूँ घंटे पे, ना मेरे पास सोल्यूशन है, ना मेरे पास दुआएं हैं, ना मेरे पास कोई तुम्हारे लिए कोई फरियाद है। आपका नाम मत लो, वो दिखेगा भी नहीं, उसको कह देंगे तू 3 साल के लिए अनफिट है। दूसरा ये कि ये अगर नुमाइंदगी इन्हीं लोगों ने करनी है, घूम फिर के बकार भाई आ जाए भले यार, इसकी बात में भी जाने भाई। डार्क नाइट की सुने, कुछ लोग कह रहे हैं गिराने की साजिश, ये बाबर आजम के हर दफा करेगा। अबे बेटा ये हमारी ही बात हमें ना सुनाया करो, ये हमने ही कहा था कि क्या विराट और रोहित को ही करना पड़ेगा हर दफा? क्या हमारी बात हम पे अप्लाई किया करो, हमें पता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, देखो बेटा याद करना, मैं उस दिन बहुत चिल्लाया था, वो क्या था विराट के ऊपर जो ट्वीट हुआ था वो मैं भूल जाता हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये वो काम उतारा है इसने कि इसका काम उतर जाएगा। क्रिकेट पे 50 करने को तरसेगा, जब से तरस रहा है मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का। अबे निशाद मैं वो ही कह रहा हूँ, नाहिद तू क्या सब सुन रहा था? रेस्ट मिल जाएगा। नाहिद सुन रहा था मैं क्या? हमको सुपर चैट थोड़ी पढ़ ले, थोड़ा सांस भी दे दे, मेरा गला खराब है, आप भी टका नाहिद तुझे किसने बताया था कि यहाँ पे बॉल कर? कौन? मैंने रात को बोला था ऊपर नीचे होगी, सेटअप करके आउट करेगा। मैंने शो खत्म करके आपको बोला था बाबर की विकेट तो नाहिद लेगा। तेरे से जितनी भी यारी दोस्ती है वो अलग बात है, सही है, शांतु से भी हो गई। इसको नहीं गिराएगा तुम, इसने मेरे घंटा गिराया है। नाहिद नहीं खेलेगा। अच्छा ये खेलेगा, नाहिद नहीं खेलेगा। खेलेगा तो अगले टेस्ट का बता दूं, वो पैर वैर पकड़ लेते हैं लोग, फिर मैं वो बोलते हैं आपको पता नहीं कोई कटोरी हो, बता दूं डेडिकेटेड, बता दूं अगले टेस्ट में नाहिद राना आजाद बन जाएगा अगर खेला। चलो, क्योंकि अब ये पिच में लाइव देंगे, पता है क्या? और क्योंकि आज ये स्पिन से डर गए, इन्होंने कहा भाई अब जो जितनी तेज हो सकती है चाहे हम 150 पे जाए, लेकिन ये ना करें ज्यादा रन। अब नाहिद गले पड़ जाएगा, यहाँ से गुजरेंगे। क्यूरेटर को पकड़ लिया ग्राउंड में, शान भैया ने पकड़ा, उसने बोला शान भाई मैंने बताया तो लाइक कर देना यार, बताया तो था कि इस पिच पे आप इस पिच पे किससे मैच शुरू करेंगे, 30 से जाके टर्न होना शुरू होगी, 30 को ग्रीन होगी है। अब जो 30 8 दिन बाद ग्रीन होती है। कौन ग्रीन? पिच ये पहले खेल लिए ना उसमें, ये 30 को खेलते ग्रीन होती, 30 को ग्रीन है। अबे जो हमारी ग्रीन की है इन्होंने, मैं क्या करूं, सब्स कर दी। अबे हमारी तो
बाबर आजम की कप्तानी में डाली रही है। आजादी का महीना चल रहा है, हमारा भी इंडिपेंडेंस डे और इंडिया में भी होता है। और बोला अरशद नदीम शुक्र है तेरा तू नहीं आया गड्ढे के। अच्छा मुझे याद आ गया, वो जो 5, 6 या 10, 20 वो थे बिल्कुल ही फारे। बाबर ने मोटिवेट किया था अरशद को, इसलिए जीता। बाबर ओ भाई दूर रखो, नेज़े में रख के फेंक देगा। और मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश कर रहा हूँ, जो ये कहता है अरशद को पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बिठाओ, भाई ना बिठाओ, ना बिठाओ, नेज़ा हल्का हो जाएगा उसका। अब उसके नेज़े में टुक आ जाएगी, स्लो हो जाएगा। हाँ उसको भी किसी को किंग क्वीन कहना पड़ जाएगा। प्लीज ना करो। एक काम करे मोहसिन साहब, नदीम को भेजे वहां पे और ड्रेसिंग रूम में बोले सबको रखो, फेंक दो। रख के फेंकोगे राउंड से बाहर, चल भाई बाहर जाके गिर, बाहर लगवा दो मखमली बिस्तर, लेकिन उस पे ही फेंको इनको, डायरेक्ट वहीं जाके गिरेंगे। ये वो तमाशा करते हैं कि दुनिया की अकल हैरान हो जाती है। ये यानी कि डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करके डिसीजन नहीं ले पाएंगे। 450 रन कम नहीं होते भैया। वैसे एक बात में जान है, शान मसूद को, अब मैं इस तरफ आऊंगा, कोई बच्चा नहीं है शान, साजिश थोड़ी सी एलिमेंट साजिश का है, क्योंकि शान को मैनेजमेंट में कौन है, तेज पिच का बताकर 4 फास्ट बॉलर देके पिच सीधी बनवा दी। तो कह रहे 30 से टन होगी ना ये, कब से 30 को ग्रीन होगी। अबे तो ये किसको खेल ली है उसमें, पाकिस्तान से चला क्यों नहीं जाता, 30 को वापस आ जाइए। उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बुलाया, उसने बोला पिच जाए। मैंने पहले ही कहा था असल गेम अजहर महमूद चलाएंगे, गोरे तो सिर्फ नाम के हैं। नहीं क्यूरेटर का कहना है कि भैया अपनी तो जिंदगी कटती है फुटपाथ की, ऊंचे ऊंचे ये महल अपने किस काम के। सड़क का गाना सुना है ना, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। अब क्यूरेटर कह रहा है कि भैया जिसमें दम होगा वो जीतेगा, यानी कि बंगाल में दम था। बंगाल टाइगर में दम था, उसने झपट लिया। तुम्हें अबे क्या सड़क की महारानी कोच बनवा दे इनकी। अब क्या करे, मेरे तो कंधों में दर्द हो गया, ऐसा लग रहा मैंने खेला है। 2 दिन खेला होगा आज तो आपने। मैं तो 2 दिन तक तो मैं फील्डिंग करता रहा हूं। बाबर आया होगा तो आप कॉपी कर रहे होंगे, क्रिकेट सीख लूं। शान तेरा 12वां खिलाड़ी मैं था, कई चौके तो मैंने रोके, मुझे कई चौके रोके, मैं तो रोक लिया आपने। 2 दिन तक फील्डिंग करवाइए, 2 दिन तक भाई यही फील्डिंग कर रहा था, यहाँ शॉट पड़ा, यहाँ बॉल रोकने के चक्करों में। मैं तो कोशिश कर रहा था कि कम से कम रन। थैंक यू भाई, कुवैत से जो प्यार दे रहा है, सऊदीया से जो प्यार दे रहा है, इंडिया से जो दे रहा है, बांग्लादेश से दे रहा है, जहां से भी दे रहा है, पाकिस्तान से भी बहुत दे रहे हैं और कह रहे हैं यू वर राइट गाइस, यू वर राइट गाइस। एक बात बोलूंगा, आप ये वो 3 दिन वाली बात जो तुम ला रहे हो मैं जान के नहीं पढ़ रहा, इससे बड़ी बातें पूरी हुई है मेरी, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो मैं सोच बता रहा हूँ कि भैया जादू की, मुझे ये था कि पाकिस्तान शायद 50-60 की उस दिन लीड भी ले ले, ये नहीं था कि ये लीड ले लेंगे, तो भी बांग्लादेश इनको 150 में गिरा ले तो ये 250 नहीं डिफेंड करेंगे लास्ट डे, क्योंकि इन्होंने स्पिनर नहीं खिलाया, ये पेसर पे जाएंगे। वो उस दिन ये था। बाकी कल परसों तो हम लोग आपको सब कहानी लाइव सुना रहे थे, देखो कल मिराज मारेगा, उसको बैट्समैन नहीं मान रहे होंगे, ये वो बहुत अच्छा है, और ये रोज हाई डाल रहे 2 दिन से। देख लो कल 150 ओवर हो जाएंगे, हो गए। मैं कह रहा था यार एक तो 25-30 में आउट कर दो, नहीं 150 में करेंगे। भाई ये आजकल कुछ ऊपर से मामलात की बात नहीं है। एक सच बोलूं, प्रेडिक्शन बड़ी वाली हो गई। अब ये यकीन कर लो कि अब इन्हें प्रेडिक्ट करना बड़ा इजी हो गया है। दुनिया का कोई भी बंदा, अब तुम लोग भी करो, देखो लगेगी प्रेडिक्ट जी, और प्रेडिक्शन पूरी होगी। इसकी वजह ये है कि हमें टांगे बताएं कौन सी हैं, ये कहां तक जा सकती है, कैसे पाटीदार तो अपना बच्चा है यार, वो तो मुझे बहुत पसंद है, वो बड़ा प्लेयर है। और बाबर आजम ने तो बहुत बड़ा, बाबर आजम तो 4 साल तक लोगों के जज्बात को जख्मी करता रहा, शान ने आज कत्ल कर दिया जज्बात को, सारे एंड कर दिए उसने। मतलब उसने आज ये नहीं कि बांग्लादेश से हारे हैं यार, हार जीत होती है। कल मैंने बताया ना, श्रीलंका भी तो हारा है इंग्लैंड से, क्या फाइट हुई है, क्या मजा आया आपको देखने में। वो साउथ अफ्रीका और आपको वेस्ट इंडीज वाला भी देखा होगा। आमिर जमाल की तो दुनिया में हार जीत चलती है यार, मैं उस दिन भी कह चुका हूँ, नेपाल भी हारती है, टीम तो हारती है। नहीं अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो कयूमी पार्टियां नहीं कयूमी पार्टियां, 1300 दिन हो गए इनको जीत मिले हुए, 1300 दिन टेस्ट में। भाई मुझे एक बात बताओ, कयूमी पार्टियां बाबर आजम का नाम लेके किस दिन बात करेंगी गुस्से में। आमिर जमाल जो पाकिस्तान का हीरो बन के आया ऑस्ट्रेलिया से, एक ही मर्दे बोरा, उस पे PSL के 50 पे उसने यूं क्या कर दिया जो राहुल भी करता था पहले, KL राहुल। वो ऐसी होता है कि राहुल को के हाँ शोर मचा लो, तो बे वो क्योंकि खेल रहा था अवे पिशावर का, वो प्लेयर था, पिंडी में मैच हो रहा था इस्लामाबाद से, शायद उसने मारे, तो वो यूं कर रहा है। तो ट्रांसमिशन में कयूमियों को क्यों आग लग रही है? वो बड़ा मेलबर्न में 6
90 रन, बड़े बड़े छक्के, तुम ऑफ कलर, तुम रिकॉर्ड बुक में कहीं नहीं। अबे तुम लोग पाकिस्तान की क्रिकेट हल करोगे? तुम लोगों ने तो डुबवाई है। सरफराज तुम लोगों की मौजूदगी में सहक हुआ है, तुम लोगों की साजिशों से सहक हुआ है वो, उसके बावजूद भी वो इज्जत में, क्योंकि तुम लोग सियासी तौर पे मुंह में ले रहे थे किसी के उस वक्त। वो आज पीली जैकेट का अवतार नहीं है, पीली जैकेट अब बोलो ना, मैंने बार बार बोला है कि हमें क्रिकेट वाले हर आदमी की मेंटेलिटी पता है, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुम भले तुम्हें आग लगती है इस बात पे कि कराची अगर जीत बैठी रहेगी और शिकस्त खेलती रहेगी तो नसीब में शिकस्ती आएगी। जीत तो तवक्को रखो, जब तक जीत तुम्हारे पास है। रिजवान ने बचत है तुम्हारी भाई, किए बिल्कुल किए। बाबर ने क्यों नहीं किए, शान ने क्यों नहीं किए? अबे इमामुल हक एशिया में पाकिस्तान के लिए इस वक्त आखिरी 2-3 सीरीज में बेस्ट बैटिंग कर रहा था। शफीक ने क्या शॉट खेला यार मैं कह रहा हूँ ना कि वो भी समझ गया है कि अब काम होता है। इसको कोई इशारा किया किसी ने? मुझे भी ये लग रहा है बड़ी मुश्किल से विकेट देता है ये, वरना सेट जब हो जाए। वैसे शुरू में मसले है यार, फोर्थ इनिंग का तो हीरो है। हाँ, उसके 1-2 कैच, लेकिन एक कैच नहीं। अच्छा आपको एक बात और याद दिलाऊं, छोड़ के होता है। एक बात और याद दिलाऊं मैं, एक पिच आपको याद दिलाऊंगा और आज की पिच आप जैन और करिएगा, ठीक है? मैं कुछ भी हो जाता, आउट नहीं होता बाबर भाई, आपके 100 करा देता मैं। 100 करवाए थे इसने। कितनी बॉलें खेली थी नसीब ने? ये खूबसूरत बना दिखा के अपने आप को, ड्रामेबाज कितना है। बिल्कुल, क्या खेला है इसने शॉट, बहुत कमाल खेला। तो क्या करे, इस विकेट पे मुश्किल है। हमें सब नजर आता है भाई। शान को थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट हम लेट लाए, क्योंकि हमारा काम शान तो कुर्बानी का बकरा बना है, मगर लाना तो लग रहा है यार। शान मसूद को गिरवाने का भी कुछ गेम हुआ है, क्योंकि उसे कुछ और बता के उसकी जो आप कंधे गिरे हुए देख रहे हैं ना, वो समझदार बच्चा है। अबे क्या पाकिस्तान सिर्फ हम ही बोले पाकिस्तान के लिए? ये जो खेल रहे हैं, जो नोट बना रहे हैं बेकारी के, ये कब बोलेंगे? और फिर जो नीचे सफों में जो बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, देखिए फैसले बोलते हैं, मैं कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। निपटाए ना भैया। हालांकि हर इंसान को हक है कि अगर उसकी दूसरी बारी हो वो अपनी गलतियां सुधार ले। वकार भाई तो की दूसरे मैच में वकार भाई की अभी हुई है फिवाई आमद, लेकिन पुरानी चीजें जो क्रिकेटर्स ही बताते हैं, उनके अमाल जो वो लोगों के साथ रिफ्ट लगाते थे यार, वो तो है भी नहीं यार। लेकिन देखिए उनके आते ही एक बहुत बुरी शिकस्त मिल गई हमें, जिल्लत आमेज। मैं देखिए 99 में बहुत बड़ी जीत थी बांग्लादेश की, उन्हें टेस्ट स्टेटस मिला था। ये पहले राउंड में बाहर हो गए थे ना वर्ल्ड कप में? नहीं 99 में बाहर नहीं। ये 2003 में तो यही कप्तान थे ना। हाँ, ये तो पहले राउंड में बाहर हो गए थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हमेशा बड़ी शिकस्त देखते हैं ना यार। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पोटेंशियल वाइज एक शिकस्त का भी पोटेंशियल होता है। ये टेस्ट मैच की शिकस्त उस 99 की शिकस्त से बड़ी है मेरे नजदीक, क्योंकि उन्होंने आपके घर में आके आपको बड़ी क्रिकेट में मैच मार दिया। उस वक्त को खालिद महमूद वगैरह सीम वीम करते थे, वो नाम थे उनके पास। अबे कितनी बांग्लादेशी कप्तान है, ख्वाब लेकर पूरा ना हुआ। ये शंटू हमारा आदमी है, याद रखना। शंटू को हमने भेजा, शंटू बोला है क्योंकि शंटू बंटू अपने। अब मैं देता हूँ नई बात आपको, ताजू तेल लगा रहा है टांगों में, तूने टांगे मजबूत करके दूसरा टेस्ट खेलूंगा, 5वें दिन बॉलिंग देना खाली। जिससे भी तुझे हमारा लिंक भेजा था ना कि ये कह रहे हैं तुम जीत गए, तो तूने घर पे भी बता दिया अपनी कि हाँ मैं जीत कर आऊंगा। हाँ ये सही है, इसको यकीन नहीं था। ये तू मोटिवेट इधर ही से हो रहा है भाई, ये मैं बता दूं। ये भी पता है शंटू, तूने गलत बात है ये, गलत। बहरहाल शिकस्त होती है, मगर बदतरीन शिकस्त जो होती है ना, उस पर बदतरीन एहतसाब। वकार यूनिस स्टेप डाउन बहुत लिख रहे हैं, क्या फौरन ही कर दिया उन्होंने विक्की भाई ने? तो मुशफिक ने उनके ऊपर थोड़ी मारे रन, कोई नहीं हो सकता। वो तो रिजवान ने गिफ्ट तो किया, वकार भाई आप आ गए 171 एक दफा 50 अगली में। उन्होंने कहा रिजवान से भी मैंने जबान दे दी, तुझे बनाऊंगा। तो रिजवान ने तो उनको खुशामदीद कहा ना 170 50। अब वो शिकस्त में बेचारे की पैसा यार, वो बेचारा उससे रन ही उस वक्त होते हैं जब हम ओवरडोज नहीं देंगे, ताकि बाद के लोग बाद में भी देख लें 1-2-3 मिनट तक हैं तुम्हारे साथ, उसके बाद फिर इजाजत लेंगे। जरूरी नहीं है यार कि बंदा 2 घंटे लाइव करे, फिर बाद वालों को भी मुश्किल होती है देखने में। तस्कीन आ रहा है सेकंड टेस्ट में, तस्कीन आएगा यार, और तस्कीन आएगा तो फिर कोई तस्कीन नहीं पाएगा। ये मैं बता दूं, ताजू तो मैं सरप्राइज था कि ताजुल इस्लाम नहीं था। आपको नहीं पता, ये इनिंग से हार जाते हैं भाई, कंडीशन का मोहताज नहीं है। इज अ वेरी गुड बॉलर, 5 नहीं लेता, 1-2 विकेटें आती है उसकी फर्स्ट इनिंग में भी। नहीं यार, टेस्ट की बॉलिंग आती है। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक क्या कह रहा है? विराट
हमेशा बल्ले से जवाब देता है, उसको मुंह के फायर की आदत नहीं है। इन वाले मैचों में क्या समझते हो? अबे ये 2 टके का ट्वीट था बाबर आजम का, 2 टके का ट्वीट, इसीलिए बांग्लादेश ने टके टके पे ले आया बांग्लादेश इनको, बात ये उसी वक्त से गिराई है। अबे तुम्हें समझाता कौन है? सोशल मीडिया ये तो हंस रहा होगा ना बैठ के। हाँ, कि इसका ये क्या मतलब होता है भाई बताना। मैं कहा होगा ये लिख रहा हूँ कि वक्त भी गुजर जाएगा। इन्होंने मजे तो पूरे लिए। हाँ, ये तो रमीज भाई को नीचे से ऊपर तक देखते थे। क्या रमीज भाई कब शादी करेंगे इनसे? कुछ निकला तो रमीज भाई शादी करके ले जाओ इसको। अबे ले जाए यार, पाकिस्तान से ही बाहर ले जाए आप। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि इसके शहर में हमारी क्रिकेट तबाह हो गई कि ये हमें मैच जिताएगा। अबे इसने हर किसी से हरवा दिया, और इस बार ये कप्तान नहीं है, बाकी हर बार ये कप्तान था भैया। बाबर आज इसका 100 आ जाता तो फंस जाते नहीं है। से किसी का रेस्ट नहीं बढ़ता, इनको धक्के मार के साइड में करो। मुझे एक बात बताओ यार, बाबर हो या शाहीन हो, 14 इनिंग 150 नहीं आ रहा। अबे ऊपर की विकेट नहीं ली शाहीन ने, 500 रन मारे उन्होंने। हमने कहा था कि खुरचंद समेटेगा, शान बेचारा बाउंड टू बॉल। अबे बुजुर्गों को कहा था मैंने, 2 साल पहले लड़ रहे थे, डिबेट कर रहे थे कि अगर इसका नया बॉल स्विंग ना होना, इसे 7वें वाला भी मारेगा निकल के। शास्त्री ने भी हमें ही सुनकर कहा होगा कि भैया ये वसीम अकरम नहीं है। वसीम अकरम, हाँ, बॉलिंग में वसीम भाई नहीं है कोई भाई। कितनी भी मुखालफत बॉलिंग में तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है ना यार। वो अलग दुनिया रिस्पेक्ट करती है, मगर एज अ करेक्टर जो एडवाइजर और कोच मजबूरियों पे बात है। सरफराज की माफी में एक नाम वसीम भाई का भी होना चाहिए, वरना कोई आदमी सरफराज के मुंह में ना ले जो वसीम भाई की इस गलती को हाईलाइट नहीं कर सकता। इतना तप्पड़ नहीं है तो भाई वो वसीम भाई को हाईलाइट ना करे, वो बताए कि वसीम अकरम हेड करते तो उस कमेटी को जिसने सरफराज को सैक किया। क्या हो गया, चले क्या? अबे मेकअप करके तो पाकिस्तान की टीम उतरी हुई थी। हाँ। बेटा किसने मेकअप? अरे घंटा हो गया भाई। जिस मुंह पे कालक लगनी चाहिए उस पे धूप चले बैठे चले, घंटा हो गया ना। हाँ, फिर घंटा गलत हो गया। हमारी है यार। चले फिर बैठ जाएंगे कल, दिन में बैठते हैं कल। क्रिकेट है, हार जीत होती है, मगर ये यार बताओ 20 तुम लोग इतने सारे हो तो दिल चाह रहा है थोड़ी थोड़ी स्लो बातें कर लें। 20,000 लोग हो तकरीबन, ले यार चल। है वो घंटा भी हो गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा मुझे भी। आप बाद में करते हैं। बैठ गया बस, ठीक है। लोगों के मैसेजेस लेने यार ये मैं काटने से अवॉइड करता हूँ, मैंने बंद कर दी। अबे हाँ यार 1 मिनट।